नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, ये वो दिन है जब देवों की शक्तियां पृथ्वी के सबसे करीब मानी जाती हैं। ऋषियों ने कहा है कि इस दिन बोले गए शब्द साधारण शब्द नहीं रहते, वो संकल्प बन जाते हैं। लेकिन क्या सच में कोई ऐसा वचन है जिसे सोमवार को बोलने से 7 दिनों में जीवन बदल सकता है? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, पर धीरे धीरे, क्योंकि हर रहस्य अचानक नहीं बताया जाता। इसको क्रमवार यदि आप सुनेंगे तो संपूर्ण जीवन को सुधारने का सबसे आसान ये उपाय, सबसे आसान ये विधि है। तो इसलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में जो बात आपको पता चलने वाली है वो आपके जीवन में एक नया निर्माण, आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगा। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। इस क्रमांक में कुछ संकेत आपको समझने होंगे जो व्यक्ति के जीवन में उसे समझाने और उसे बताने आते हैं कि जीवन को सही प्रकार से कैसे व्यतीत किया जाता है। तो इन संकेतों को सबसे पहले जानते हुए इनको क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं और आइए बढ़ते हैं पहले संकेत के विषय में। जीवन में पहला संकेत हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। शब्दों की शक्ति यदि समझ में आ गई तो आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने में समर्थवान हो जाते हैं। वेदों में कहा गया है कि वाणी ब्रह्म का प्रथम रूप है। जब शब्द श्रद्धा से बोले जाते हैं तो वो केवल ध्वनि या आवाज का काम नहीं करते, बल्कि वो बहुत ही दिव्य ऊर्जा के स्वरूप बन जाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संकेत दिया है कि भक्ति का मूल मंत्र शब्द ही है, लेकिन प्रश्न ये है कि कौन सा शब्द। अब इसका उत्तर आपको मिलता है दूसरे संकेत में। यहाँ पर बताया गया है कि सोमवार और मन कैसे एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हर वार, हर दिन किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है, दूसरे से जुड़ा रहता है। इसीलिए यहाँ पर सोमवार और मन को बहुत ही विशिष्ट प्रकार से समझाया गया है, क्योंकि सोम का अर्थ है चंद्र और चंद्र का अर्थ है मन। इसीलिए सोमवार को बोला गया मंत्र सीधे मन पर काम करता है। यही कारण है कि प्राचीन साधु सोमवार को मौन साधना करते थे, और यही वो दिन है जब हनुमान जी की उपासना से मन, भय और बाधाएं शीघ्र शांत होती हैं। परंतु साधारण मंत्र नहीं, कुछ और। अब इसका उत्तर आपको मिलता है तीसरे संकेत में, जहां पर यह बताया गया है कि ग्रंथों में छिपे कुछ ऐसे रहस्य आज भी ऐसे हैं जो व्यक्ति को जीवन में सही प्रकार से मार्गदर्शित कर सकते हैं। यदि आप सुंदर कांड पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हर संकट में हनुमान जी स्मरण से प्रकट होते हैं, और कई साधकों का तो यहाँ तक अनुभव रहा है कि नीम करौरी बाबा सिर्फ नाम से कार्य सिद्ध कर देते थे। परंतु बाबा जी कहते थे, नाम तभी जागता है जब मन विनम्र हो। तो क्या केवल नाम ही रहस्य है? नहीं। अब इसका उत्तर आपको मिलता है चौथे संकेत में। चौथे संकेत में हमें पता चलता है एक अत्यंत गुप्त ग्रंथ के बारे में। कई पुराने संतों के पास एक पांडुलिपि का उल्लेख मिलता है, जिसे वे हनुमत रहस्योपनिषद कहते थे। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं माना जाता था। इसे सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता था, केवल योग्य साधकों को बताया जाता था। और उसी में एक 4 पंक्तियों की संस्कृत चौपाई का उल्लेख मिलता है, जिसे सोमवार को जपने से मन, कार्य और भाग्य तीनों बदल जाते हैं। अब तक हमने संकेत जाने थे, अब समय है रहस्य को खोलने का। अब इस क्रमांक को यहां तक यदि आप सुन पाए हैं तो अब जो आने वाली बात है बड़े ध्यान से आपको सुननी है, क्योंकि क्रमांक के अंतिम चरण की ओर अब हम आ चुके हैं। इस अंतिम रहस्य में गुप्त संस्कृत चौपाई को आपको बताया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उस गुप्त परंपरा में ये चौपाई सबसे ज्यादा प्रयोग होती थी। सबसे पहले इस चौपाई को आप सुन लीजिएगा और इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, और हम साथ साथ में इस चौपाई के साथ इसको करने की विधि और इससे होने वाले लाभों के बारे में भी विवरण वहां पर उल्लेखित करेंगे। तो बड़े ध्यान से इसे आप सुन लीजिए और फिर उसी प्रकार से आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। चौपाई है, ओम नमो वायुपुत्राय रामदूताय वीराय भक्त चित्त प्रदीप ने अज्ञानति मिरनाशाय धैर्य बल प्रदायिने सोमवासरे स्मरामि त्वाम सिद्धिम में देहि मारुते
ये जो दिव्य चौपाई है ये आपको बहुत सरल प्रकार से कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ही गुप्त ग्रंथ के अनुसार ये उल्लेखित है। बहुत कम लोगों तक इस बात का ज्ञान पहुंचा है, तो इस चौपाई को आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं कि इस चौपाई के सोमवार पाठ करने से क्या परिवर्तन आते हैं। संतों की माने तो वो कहते हैं कि मन का भय और उलझन इस चौपाई के लगातार प्रयास करने से, पाठ करने से आपकी कम हो जाती है। दूसरा है आपकी निर्णय शक्ति तेज होने लगती है। तीसरा है अटके कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने लगते हैं। नकारात्मक लोगों का प्रभाव कम होता है। पांचवा है आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। छठा अनजानी सुरक्षा भावना बनती है और सातवां है जीवन में मार्ग स्पष्ट दिखने लगते हैं। परंतु मंत्र तभी काम करता है जब विधि सही हो। अब जान लेते हैं कि सोमवार के पाठ की सही विधि क्या है। सबसे पहले आपको सोमवार सुबह स्नान आदि और रोजाना के जो नित्य कर्म हैं उनसे निवृत्त हो जाना है। दूसरा काम आपने करना है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठना है। तीसरा काम करना है दीपक या एक बहुत ही सुगंधित धूप आप जला लीजिएगा। चौथा काम आपको करना है हनुमान जी का स्मरण करिएगा बिना किसी अलग विचारों के, केवल और केवल श्री हनुमान जी से आपका चित्त मिलना चाहिए। पांचवी चीज आपने करनी है इस चौपाई को 11 बार पाठ करना है। छठी चीज है अंत में अपनी समस्या मन ही मन कह देनी है। सातवां काम करना है धन्यवाद देकर आपको कृतार्थ भाव से हनुमान जी को कहना है कि मैं आपके चरण कमलों में समर्पित हूँ, मेरे जीवन की हर दिशा को हर प्रकार से बहुत ही संपन्न करें, मुझे आशीर्वाद दें। सिर्फ 3 से 5 मिनट इस काम में आपको लगेंगे, लेकिन संत जन कहते हैं यदि 7 सोमवार लगातार ये किया जाए तो परिवर्तन अवश्य आपको दिखाई देने लगते हैं। आप चाहें तो रोजाना इसे कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का विशिष्ट विधान बताया गया है। तो अब आप जानते हैं रहस्य शब्द में नहीं था, रहस्य श्रद्धा, सोमवार और स्मरण के संगम में था। यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो अगला सोमवार सिर्फ दिन नहीं रहेगा आपके लिए, वो आपके जीवन का मोड़ बदल सकता है, वो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।